नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रश्मि आपका स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार आरडब्ल्यू सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, मैं आशा करती हूं आप सभी सुपर स्वस्थ होंगे। मुद्दा आजकल में आज हम देखेंगे सैफ अली खान को, जो मतलब प्रॉपर्टी एक तरह से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो मिली है, तो उसको जो 15,000 करोड़ से ज़्यादा की है दोस्तों, तो उसको जो है एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया जा रहा है। तो क्या है इसकी जो लीगलिटीज़ क्या हैं, और ये सारा हम समझेंगे किस तरह से ये जो है प्रॉपर्टी इनको मिली थी, और इस बारे में अभी क्या चीज़ें न्यूज़ में हैं। तो दोस्तों, इसमें देखते हैं हम, जैसे कि हम बात करते हैं सैफ अली खान की। तो दोस्तों, सैफ अली खान की 15,000 करोड़ की ये प्रॉपर्टी है, जो भारत सरकार जो है इसको शत्रु संपत्ति घोषित कर सकती है या फिर घोषित कर दी गई है। तो इस बारे में ये चीज़ें जो है न्यूज़ में हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि भोपाल के लास्ट नवाब जो थे, यानी भोपाल की जो रियासत है, तो उसके मतलब रियासत हुआ करती थी, अब तो रियासतें नहीं है दोस्तों, क्योंकि अभी जो है इस तरह की रियासतें पहले भारत में मिला ली गई हैं, और अभी जो है वो भारत के स्टेट में आ गई हैं, है ना। जैसे भोपाल वाली रियासत वो मध्य प्रदेश में है अभी। तो इस रियासत के जो अंतिम जो शासक थे वो थे हमीदुल्ला खान। तो हमीदुल्ला खान की थी 2 बेटियां। तो हम समझेंगे इसको किस तरह से दोस्तों। जो 2 बेटियां थी, उनमें से एक बेटी जो थी जिसका नाम था आबिदा सुल्तान। तो आबिदा सुल्तान जो है, आबिदा सुल्तान चली गई पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान चली गई, वहीं की उन्होंने नागरिकता ले ली। तो उनका तो कोई मतलब हक नहीं बनता, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी छोड़ के गई एक तरह से वो ही थी उसकी जो वारिस थी, जो बड़ी बेटी थी, क्योंकि वो। अब साजिदा सुल्तान जो है, दूसरी जो बेटी है, वो रही भारत में ही। जो सैफ अली खान है ये संबंधित है इनसे, ठीक है। साजिदा सुल्तान से ये संबंधित है, जो एक तरह से सैफ अली खान है, ठीक है। क्योंकि ये साजिदा सुल्तान जो है ये इनकी दादी हुआ करती थी, मतलब सैफ अली खान की दादी थी ये, ठीक है। मंसूर अली खान पटौदी जो है वो इनके बेटे थे साजिदा खान के, जो एक तरह से पिता थे सैफ अली खान के, है ना। तो इसका एक तरह से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से संबंधित है सैफ अली खान इस 15,000 करोड़ प्लस की प्रॉपर्टी के। और इस प्रॉपर्टी के बारे में भी हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत आ रही हैं। तो ये था जो इनका मतलब इस तरह से वो था भाई, वो पाकिस्तान चली गई तो उनकी प्रॉपर्टी एक तरह से कैसे गवर्नमेंट इनको डिक्लेयर कैसे करती है ना। तो अब सारा चीजें हम समझेंगे, कानूनी घटनाक्रम क्या हुए और क्या क्या बदलाव हुए। 1962 में सरकार ने साजिदा को संपत्ति हस्तांतरण की एक तरह से अनुमति दे दी थी। एक नोटिफिकेशन निकाला गया था और बोला था कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है वो साजिदा को मतलब दे दी जाए, यानी कि उसकी बहन को दे दी जाए। आबिदा खान के नाम पे है, उसको किसको ट्रांसफर कर दिया जाए, एक तरह से साजिदा को दे दिया जाए उसको, है ना, जो इनकी सैफ अली खान की दादी हैं, ठीक है। उसके बाद जो है 2014 में सरकार द्वारा संपत्ति को एनिमी प्रॉपर्टी घोषित किया गया, ठीक है। तो एनिमी प्रॉपर्टी घोषित किया जाता है सरकार के द्वारा। और इसके बाद जो है दोस्तों, क्योंकि इस ट्रांसफर के आधार पर सैफ अली खान ने इस पर स्टे ऑर्डर ले लिया कि भाई ये तो जो है मतलब हमें ट्रांसफर हो चुकी है, मेरी दादी को ये ट्रांसफर हो चुकी है, उन्होंने ये अपना आर्गुमेंट दिया। उसके बाद 2017 में जो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट है उसमें संशोधन किया जाता है। उसमें क्या संशोधन किए गए वो भी हम समझेंगे, ठीक है। आगे दोस्तों 2024 में जो है स्टे हटा और संपत्ति को अभी जो है वो एनिमी प्रॉपर्टी ही माना जा रहा है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। तो प्रमुख संपत्तियां कौन कौन सी है। एक तो फ्लैग स्टाफ हाउस है भोपाल में, एक नूर उस सभा पैलेस है जो 5 स्टार होटल में कन्वर्टेड है ऑलरेडी, दारुस सलाम पैलेस है, फिर अहमदाबाद पैलेस है। तो कुल वैल्यू जो है 15,000 करोड़ प्लस की है जो ये प्रॉपर्टी है, जिसको एनिमी प्रॉपर्टी एक तरह से बोला जा रहा है। तो ये किस तरह से डिक्लेयर होती है दोस्तों, ये उसकी कुछ तस्वीरें हैं, ये जो है ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनकी, ठीक है। अभी देखते हैं हम एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट क्या है। तो ये प्रॉपर्टी एक्ट जो है 1968 में ये बना था। तो कब बना था, 1968 में बना था, क्योंकि दोस्तों जो 1962 में भी चीन से हमारा युद्ध हुआ था, 1965 में फिर वॉर हुआ था। तो ये जो वॉर के बाद भी जो नागरिक पाकिस्तान चले गए, वहां की नागरिकता ले ली, ठीक है। तो इसको जो है मतलब कि एक तरह से एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया जाता था। और इसको पहले ही दोस्तों 1968 में ये एक्ट बना है एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, लेकिन इससे पहले भी जो एक तरह से भारत रक्षा अधिनियम है उसमें कुछ नियम बनाए हुए थे। उन नियमों के अंतर्गत इसको जो है जब्त कर लेती थी गवर्नमेंट, ठीक है। जो एनिमी प्रॉपर्टी इस तरह की हुआ करती थी, यानी जो लोग यहां से चले गए उनकी प्रॉपर्टी यहां पे रह गई और वो दूसरे देश की उन्होंने मतलब जो हमारे दुश्मन देश एक तरह से कहे जाएंगे, क्योंकि उनके साथ युद्ध हो चुका है, जैसे कि चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो उनके
जो है वो उस प्रॉपर्टी को मतलब एक तरह से जब्त कर लिया जाता था। लेकिन इसको जो है उस टाइम तक तो नियमों के आधार पे ये होता था, यानी कि कोई इस तरह का संविधिक वो नहीं था। लेकिन ये वाला एक्ट लाया गया, यानी 1968 में ये एनिमी एक्ट जो है, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट लाया गया, और उसमें जो है अब तो संविधिक रूप से इसमें डिक्लेयर की जाने लगी एनिमी प्रॉपर्टीज। अब दोस्तों इसमें जो है कुल 9280 कुछ मतलब इतनी प्रॉपर्टीज हैं इसके अंतर्गत जो अभी आती हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, और जो चीन से जुड़ी संपत्तियां हैं, यानी चीन से जो वॉर हुआ था 1962 में, तो उससे जुड़ी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सबसे ज्यादा मेघालय में आती हैं, है ना। तो वहां से मतलब कि ज्यादा लोग वहां से चीन चले गए थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं दोस्तों इसमें क्या हुआ। फिर 2017 में एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 को चेंज किया जाता है, यानी उसमें अमेंडमेंट जो है किए जाते हैं। अमेंडमेंट से क्या हुआ, अगर उत्तराधिकारी भारतीय भी है, लेकिन गवर्नमेंट तब भी क्या कर सकती है, सीज कर सकती है, अगर ट्रांसफर 1968 के बाद हुआ है। मतलब 1968 में जब प्रॉपर्टी एक्ट मतलब एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट आया है, अगर उसके बाद ट्रांसफर किया गया, ठीक है, यानी कि स्वामित्व का हस्तांतरण 1968 के बाद हुआ, तो तब भी गवर्नमेंट क्या करेगी, उस प्रॉपर्टी को ले लेगी, यानी जब्त कर लेगी, ठीक है। उसके बाद जो है, और दूसरा क्या था, सिविल कोर्ट में दावा नहीं किया जा सकता, तो सिविल कोर्ट में दावा नहीं किया जाएगा उस प्रॉपर्टी को लेकर। दूसरा जो है इसमें कस्टोडियन एनिमी मतलब कस्टोडियन जो है वो रहेगा एनिमी प्रॉपर्टी का, जिसको सरकार एक तरह से रखती है। फिर एनिमी या एलियन, यानी पाकिस्तान या चीन की नागरिकता लेने वाले लोग, तो उनको एनिमी एलियन एक तरह से कहा गया। फिर कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी सरकार द्वारा नियुक्त होगा, एक तरह से संपत्ति का जो प्रबंधक होगा, ठीक है। तो ये इसमें अमेंडमेंट किए गए। उसके बाद दोस्तों इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के जो केस है वो कुछ आए हैं इससे रिलेटेड। तो जैसे कि 2005 में एक केस आया था, 2005 का जो केस था उसमें मतलब कहा गया था, एक थे यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजा आमिर खान करके थे, ठीक है। तो इनका जो है वारिस तो यहीं पे रह गया था, और ये चले गए थे पाकिस्तान, तो इनकी बीवी और जो है बच्चा वो यहीं पे थे। तो उनको जो है एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अगर वारिस मतलब जो वारिस है वो भारतीय है तो संपत्ति उसको मिल जाएगी, यानी जब वारिस जो है वो भारत में ही है, भारत का ही नागरिक है, तो संपत्ति उसे दे दी जाएगी। लेकिन दोस्तों 2017 का जो अमेंडमेंट है वो इसको क्या कर देता है, निष्क्रिय कर देता है, क्योंकि ये जो है 1968 के बाद जो है हमने अभी पढ़ा कि भाई अमेंडमेंट हुआ, जो 1968 के बाद ट्रांसफर किया जाएगा तो उसको वैध नहीं माना जाएगा, उसको जब्त कर सकती है गवर्नमेंट और उसको एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकती है। लेकिन ये जो है एक तरह से 2005 का जो है इसको ये जो फैसला लिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि भाई हाँ अगर वारिस भारतीय है तो उसको प्रॉपर्टी दी जा सकती है, तो इसको एक तरह से ये क्या कर देता है, एक तरह से मतलब एक तरह से इसको खत्म कर देता है, इस वाले उसको, है ना, इस फैसले को एक तरह से, इस फैसले से जो इफेक्ट में आया था कि भाई प्रॉपर्टी उसको दी जा रही थी, तो इसको हटा देता है, खत्म कर देता है, ठीक है। आगे जो है फिर 2024 में एक जो है लखनऊ नगर निगम का एक केस आया था। उसमें क्या था, सरकार स्थायी मालिक नहीं बन सकती जब तक वैध ट्रांसफर ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सरकार भी, क्योंकि सरकार को कोई स्वामित्व का ट्रांसफर नहीं किया गया, इसलिए सरकार भी एक तरह से परमानेंट वो नहीं बन जाती कस्टोडियन, ठीक है। तो ये इसमें कहा गया है। तो अब देखना ये है दोस्तों, तो इस केस में क्या होता है आगे, है ना। तो आगे हम देखेंगे कि जो है ये जो मतलब एक तरह से सैफ अली खान वाली जो प्रॉपर्टी है, तो इसके बारे में अभी तो ये एनिमी प्रॉपर्टी ही डिक्लेयर की गई है और स्टे भी इस पे से हट गया है। तो आगे देखने को मिलेगा कि भाई क्या है जो है इसके चैलेंजेस क्या रहेंगे और क्या लीगलिटीज निकल के आएंगी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं ये समाप्त करना चाहूंगी। नमस्ते।